जैसा कि आप लोगों को पता है कि पटना हाई कोर्ट में आप सभी जो भी स्टाफ नर्स के कैंडिडेट हैं, बहुत लोगों को जो है समस्या फॉर्म भरने में आ रहा था। बहुत लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, किन्हीं का आईएनसी सूटेबल नहीं था, किन्हीं का आईएनसी में कॉलेज नाम ही नहीं था, सिर्फ स्टेट से अप्रूवल था। तो बहुत जो है किन्हीं का रजिस्ट्रेशन ही नहीं था उनके पास बिहार का। तो बहुत सारे लोगों को समस्या था, तो उनमें बहुत सारे लोग जो है कोर्ट में, हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखे हैं। अब आप लोग को पता है कि कोई भी पिटीशन डलाता है, मामला जाता है हाई कोर्ट में, तो ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट में उसे जो है मामला आप डाल दिए और वो जो है सुनवाई होने लगता है। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में कोई भी मामला जाता है तो पहले कोर्ट उसको जो है देखता है कि क्या ये मामला सुनने योग्य है भी या नहीं है, क्या ये जो चीज़ें सामने आया है, क्या इसमें किनको कितना प्रॉब्लम है, क्या यह वैलिड है या समय बर्बाद कर देगा कोर्ट का। तो कोर्ट जो है सारे चीज़ों को इनिशियली प्रारंभिक तौर पे चीज़ों को जांच कर परख कर, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ वास्तव में इस पर सुनवाई करनी चाहिए, वास्तव में यह एक जेन्युइन समस्या है या एक जेन्युइन केस है, तो कोर्ट जो है फर्दर आगे जो है उस पर जो भी पिटिशनर होते हैं उनका जो भी बातें होते हैं सुनकर, और जो भी रिस्पोंडेंट होते हैं, जो भी प्रतिवादी होते हैं, उनको नोटिस देते हैं। तो अभी मैं बता दूं इस केस का यही स्टेटस है कि इस केस में पिछले 13, 14 और 15 और उसके बाद अब 16 लगभग 3 दिनों से लगातार एडमिशन के लिए ही, समझ गए, यानी यह केस एक अच्छा केस है भी या नहीं है, इसके लिए मतलब इस केस को स्वीकार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, अभी इसी पर बहस चल रहा है कोर्ट में। अभी इसी पर बहस चल रहा है कि इस केस को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो लगातार 3 दिनों से इस पर बहस अभी चल रहा है। जो है चौथा दिन भी जो है इस पर एडमिशन करने के लिए ही, यानी केस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इस पर भी जो है चौथा दिन भी बहस आपको जारी रहेगा। और वो बहस आप सभी देख लीजिए, यहाँ पे जो है 16 मई को दिया गया है कि अगला 16 मई को इस पर जारी रखा जाए, लिस्टेड किया जाए और इसे फर्स्ट केस के तौर पर ही लिया जाएगा, समझ गए, यानी पहला केस जो है इसी को लिया जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आर्गूमेंट्स टू कंटिन्यू, यानी इस केस पर आर्गूमेंट चल रहे हैं, बहस चल रहे हैं, लगातार 3 दिनों से बहस इस पर चल रहे हैं। अब फाइनल कोर्ट का ये लगेगा, जो भी न्यायाधीश होंगे उनको ये लगेगा कि वास्तव में ये जेन्युइन कॉज है, बिल्कुल सही है, तो वहाँ पे कोर्ट जो है सीधा सीधा जो रिस्पोंडेंट है, और रिस्पोंडेंट में कौन कौन है आपको पता है, स्टेट ऑफ बिहार है एंड अदर्स में बीटीसी है, आईएनसी है, बीएनआरसी है, हेल्थ सेक्रेटरी है, इन सब को जो है नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस क्या भेजा जाएगा, जो जो इशू होगा वहाँ पे, जो जो पिटिशनर है, जो जो अपना अपना बातें रखे होंगे, उस सारे नोटिस में पूछा जाएगा। रिस्पोंडेंट से पूछा जाएगा कि आप जो है बताइए आपका इस पर क्या कहना है, ठीक है, और फिर उस पर समय दिया जाएगा कि हाँ इतना समय में आप जो है जवाब दीजिए। तो सबसे पहली बात है, अब तो देखने वाला बात ये है कि लगातार इस पर कंटिन्यू आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। पहले तो आर्गूमेंट्स इसलिए हो रहा है, इनिशियल स्टेज में है ये, एडमिशन के लिए हो रहा है, यानी अभी इस केस को एक्सेप्टेंस मिलेगा, अनुमति मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी इसी के लिए जो है बहस लगातार चल रहा है दोनों तरफ से। लगेगा न्यायाधीश जी को लग जाएगा कि हाँ ये वास्तव में केस दमदार है और इसे सुना जा सकता है, आगे इसे जो है लिस्टेड किया जा सकता है। देन उसके बाद जो भी रिस्पोंडेंट है, प्रतिवादी है, उनको नोटिस दिया जाएगा। जो स्टूडेंट सब पिटिशनर हैं वो अपना जो भी क्वेश्चन रखे हैं उस क्वेश्चन के एवज में जो भी प्रतिवादी होंगे उनसे क्वेश्चन कोर्ट नोटिस के माध्यम से पूछेगी कि बताइए आप इस पर जवाब दीजिए इतने दिनों में, ठीक है। देन उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। अभी इस पर लगातार 3 दिनों से, अब एक बात समझ लीजिए यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है मैं बता दूँ। लगातार इस पर आर्गूमेंट कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू आर्गूमेंट्स बहस हो रहे हैं। इसका लगातार 1 दिन 2 दिन से नहीं हो रहा, लगातार ये 2-3 दिनों से आर्गूमेंट्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं केस में दम है। अगर आर्गूमेंट सही से नहीं होता, समझ लीजिए, तो ये 1 से 2 दिन में ही जो है, अगर
अगर आर्गूमेंट सही नहीं होता, दमदार नहीं होता, तो समझ लीजिए कि 1 से 2 दिन में ही जो है कोर्ट को लग जाता कि हाँ इस केस में दम नहीं है, फालतू का ये समय बर्बाद करने वाला है, और इसे खारिज कर देते, इसे डिसमिस कर देते वहीं पर, और वहीं पर जो है इन लोगों को हटा दिया जाता कि ये केस जो है सुनने लायक हाई कोर्ट में नहीं है। लेकिन कम से कम 2 से 3 दिन, और चौथा दिन भी 16 को भी कंटिन्यू कहा गया है रहने के लिए, 16 को भी जो है आर्गूमेंट होगा। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं केस में दम है, और जो सामने वाला वकील है वो भी दमदार तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं। तो ज़्यादातर संभावना है कि कोर्ट के द्वारा इससे जो है एक्सेप्टेंस यानी अनुमति जो है मिल जाएगा आगे करने के लिए, ठीक है, और फिर जो है नोटिस वगैरह जारी किया जा सकता है। बातें को समझ लीजिए। तो यहाँ पे फ़िलहाल यही अभी शुरुआती केस का हिस्सा होता है। अनुमति के लिए, इसे एक्सेप्ट करने के लिए कोर्ट एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये शुरुआती जो है केस का स्टेज होता है, जहाँ पे तर्क किया जाता है, देखा जाता है दोनों पक्षों को, और तब जो है निर्णय लिया जाता है कि हाँ इस केस को आगे लेकर चलना है या यहीं पर ख़त्म कर देना है, इस केस में कोई दम है भी या नहीं है। तो अभी ये एडमिशन के लिए अभी इस पर आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। तभी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, लिखा भी होगा ओरल ऑर्डर। यहाँ पे देखिए ओरल ऑर्डर, यहाँ पे ओरल ऑर्डर दिया गया है। ओरल ऑर्डर जो है दिया गया है, लगातार आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, और ओरल ऑर्डर दिया गया है कि नेक्स्ट जो है 16 को फिर से जो है इस पर आर्गूमेंट किए जाएंगे 10:30 बजे फर्स्ट केस के तौर पर ही, समझ लीजिए। उम्मीद रखिए कि 16 तक जो है 16 को जो होने वाला है, मीन्स आज जो होने वाला है, इस पर कुछ न कुछ जो है क्लियरेंस निकल कर आएगा कि इस केस को एक्सेप्ट कोर्ट के द्वारा किया गया या नहीं किया गया। अगर आज भी 16 को भी ऐसे ही निकल जा रहा है एडमिशन में ही, तो समझिए ये केस काफ़ी दमदार है, क्योंकि जहाँ पे एडमिशन एक्सेप्टेंस के लिए ही 3 दिन 4 दिन आर्गूमेंट्स हो जाए तो कितना दम हो सकता है इसमें, ठीक है ना। बाकी यही चीज़ें हैं, और जैसे ही इसका अपडेट आएगा मैं आपको बताऊँगा। ओके, धन्यवाद।